स्कूल के बाद सही कोर्स चुनना कितना महत्वपूर्ण है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह आपके शैक्षणिक मार्ग और दीर्घकालिक पेशेवर करियर को आकार देता है। स्टूडेंट स्तर पर इतने सारे करियर विकल्प उपलब्ध होने के कारण छात्र अक्सर ऐसे कार्यक्रम की तलाश में रहते हैं जो न केवल उनकी रुचियों में मेल खाता हो, बल्कि मजबूत करियर संभावनाएं भी प्रदान करता हो। अगर आपको स्वास्थ्य सेवा, रसायन साइंस, नवाचार में रुचि है, तो फार्मेसी में करियर बनाना एक समझदारी भरा निर्णय है। विभिन्न विकल्पों से भी बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी क्यों चुनें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम छात्रों को फार्मास्यूटिकल विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल्य प्रदान करता है, जिससे यह आज के समय से सबसे आशाजनक स्नातक डिग्री में से एक बन गया है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई चूज बी फार्मेसी। बी फार्मेसी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम। Secondly, India's pharmaceutical sector is growing very fast, providing ample career options for B.Pharm graduates. The industry will create as many as 58,000 new jobs in 2026. India exports pharmaceuticals to more than 200 nations. इन सारे पॉइंट्स के बाद यह विचार आता है कि बी फार्म एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए। अब आता है जॉब रोल्स इन इंडिया ऑफ बी फार्मेसी। जॉब प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन एंड एवरेज सैलरी। अगर फार्मासिस्ट है तो डिस्पेंसेस मेडिकेशन एंड एडवाइसेस पेशेंट, आपको डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसकी एवरेज सैलरी आती है 2.8 LPA। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर है तो इंश्योर्स द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स इन कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, इसकी सैलरी बनती है 2.8 LPA। अगर क्लिनिकल रिसर्चर है तो कंडक्ट्स ट्रायल्स एंड रिसर्च स्टडीज फॉर न्यू ड्रग्स, इसकी सैलरी है 4.5 LPA। और अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उसको मैनेज करना होगा मेडिकेशन सप्लाई विद इन हॉस्पिटल सिस्टम, उसकी सैलरी बनती है 2.5 LPA। अगर आप केमिकल टेक्नीशियन बनते हो तो सपोर्ट्स केमिस्ट इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग, उसकी सैलरी बनती है 3.8 LPA। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हो तो उसका मार्केट्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल में काम आता है, उसका सैलरी होती है 3.6 LPA। और अगर आप मेडिकल राइटर होते हो तो उसमें आपको प्रिपेयर साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी का काम करना पड़ेगा, जो कि 5.8 LPA आपका पेमेंट रहेगा। फार्माकोलॉजिस्ट में स्टडीज ड्रग इंटरैक्शन एंड इफिकेसी, इसमें 3.6 LPA आपको सैलरी रहेगी। इसके बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर करियर्स में इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मैनेजर्स बन सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर्स इन सेंट्रल लेबोरेटरीज में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। जैसे कि प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव इन फार्मा कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकल डाटा मैनेजर्स इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। और रेगुलेटरी अफेयर्स एक्सपर्ट्स इन MNC में आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सैलरी इनसाइट्स इन द फार्मेसी फील्ड। बी फार्मेसी पे वैरीज बाय एक्सपीरियंस, लोकेशन एंड एम्प्लॉयर डिपेंडेंट। बिगिनिंग में 2.5 to 3 LPA आपको मिलेगा, मिड लेवल में 4 to 5 LPA एंड सीनियर लेवल पे 6 to 7 LPA तक के आपको सैलरी मिल सकती है। यदि इसके बाद आपको हायर एजुकेशन एंड कैरियर ग्रोथ चाहिए बी फार्म में, तो मोस्ट बी फार्म ग्रेजुएट्स परस्यू फर्दर एजुकेशन टू टेक देयर करियर्स फॉरवर्ड।
फर्स्ट इसमें है M.Pharm फॉर ड्रग डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन और R&D पोजीशन, फार्मा डी क्लिनिकल डॉक्टरेट विद पेशेंट केयर ओरिएंटेशन, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट फॉर फार्मा ऑपरेशंस लीडरशिप, पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च फॉर NGO रिसर्च एंड एपिडेमियोलॉजी रोल्स। ये सारे फर्दर करियर ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको कोई भी करियर गाइडेंस के लिए कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।